साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 93.89 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की जनपद वासियों को दी सौगात। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले लोगों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। कहा, हम सभी के लिए ये प्रेरणा स्रोत। शैक्षिक उन्नयन हेतु उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में बीएसए ने बच्चों को किया सम्मानित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किसी निदेशक के नेतृत्व में फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ निदेशकों का ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 58 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान और स्कूटी भी किया बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित कार्यों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चौरी थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर एक पिकअप, 2 मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा किया बरामद। हत्या में फरार चल रहे अभियुक्त को खजनी थाने की पुलिस ने आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। और गंगा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जली लड़की, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर जनपद वासियों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं बुधवार को भी मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दो दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर को 93.89 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की जनपद वासियों को सौगात दी है। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम समेत अन्य विभागों के 370 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। श्री राजेश गुप्ता जी का, साथ ही साथ संपस्थित समस्त और उनके साथ आए सभी मंत्रियों का
अब कोई भी कंप्लेन नगर निगम में नहीं आया कि यहाँ छिड़काव नहीं है, सफाई नहीं है। पूज्य महाराज श्री गोरखपुर नगर निगम के महापौर शिलान्यास एवं लोकार्पण अपने कर कमलों से करके समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में हम सभी को कृतज्ञ करेंगे। आज नगर निगम के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय फादर सत्यनारायण धर्मराज जी मिश्र, गुंडी देवी, वाइफ केशव प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते श्रीमती सीमा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री पारसलाल, इधर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती ममता जी, वाइफ ऑफ मिस्टर कृष्ण, धर्मिला, वाइफ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर कमलों से चाबी श्रीमती बदामी, वाइफ ऑफ श्री राजू, श्रीमती संगीता देवी, वाइफ ऑफ श्री शंकर, सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया कार्य करें। कहा जाता है कि गुरु उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पूर्व महापौर श्रीमती मंजू चौधरी जी, नगर निगम के पार्षदगण, महानगर के विभिन्न वार्डों नाम उसके साथ जरूर जुड़ेगा, इसलिए बेहतर कार्य आपकी कार्य पद्धति आपकी पहचान होगी और आपकी पहचान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके, लोग उससे प्रेरित हो सके। यह कार्य हमें निरंतर करना चाहिए और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 237 परियोजनाएं एक साथ गोरखपुर नगर निगम के अंदर, नगर निगम के द्वारा योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ 14वें वित्त से होंगी, कुछ 15वें वित्त से होंगी, कुछ दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना के अंतर्गत होंगी, लेकिन नगर निगम ने उन योजनाओं को पूरे नगर के अंदर अलग अलग वार्डों में पार्षदों की सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया था। कोरोना के द्वितीय लहर में जब प्रदेश सरकार ने निगरानी समिति बनाई थी और निगरानी समिति के माध्यम से हर पार्षद अपने अपने वार्ड का अध्यक्ष था निगरानी समिति का, तो डोर टू डोर सर्वे करना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, अगर किसी व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर लक्षण युक्त व्यक्ति की जांच करवाना और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको समय पर हॉस्पिटल या फिर अगर होम आइसोलेशन में है तो निरंतर उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी लेना। एक पार्षद के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी कोरोना कालखंड में देखने को मिली कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ आपने कार्य किया और उसका बेहतर भी परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश जो सराहना प्राप्त कर रहा है। निगरानी समिति, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स की जो मेहनत थी उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल हुआ। हमें निरंतर अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से जिस जन समुदाय ने हमें समर्थन दिया उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा और हर प्रयास करना होगा। नहीं तो हम देख रहे थे बहुत कुछ लोग ऐसे भी थे, कोरोना जैसे आया उन्होंने अपने को होम क्वारंटीन कर दिया, कहीं निकले नहीं, बैठे रहे, टिप्पणियां करते रहे, कोई हालचाल लेने के लिए नहीं निकला।
लेकिन वे भी लोग थे जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति की उन्नी और उस व्यक्ति का हालचाल लेते रहे, और जनता ने उस दिन अपने को धन्य महसूस किया होगा कि हमारा चुनाव सही था, कि जो व्यक्ति संकट के समय में हमारा हालचाल ले रहा है, इसका मतलब हमने सही व्यक्ति को चुनाव किया था। और इसीलिए मैंने जब यहाँ नगर निगम के कार्यों का पिछले दिनों भी और आज भी जब शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा था, तो मैंने जरूर कहा, मैंने कहा कि जिस वार्ड का हो उस वार्ड के पार्षद का नाम उसमें जरूर आना चाहिए, जिससे पार्षद इस बात को महसूस कर सके कि मेरे प्रस्ताव पर यह कार्य हुआ है और नगर निगम के द्वारा यह कार्य मेरे वार्ड में हो रहा है। क्योंकि विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हर व्यक्ति अपनी रोज की जरूरत के लिए उसके पास आता है, उसके सामने अपनी बात को कहता है, अपनी बात उनके सामने रख करके कभी कभी ज्यादा जिद भी करता है, और अगर वह व्यक्ति उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है तो पूरी जवाबदेही के साथ उन कार्यों को करता है। नगर निगम की 237 परियोजनाएं इस बात को प्रमाणित भी करती हैं। भाइयों बहनों, हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में सदैव सचेत रहना चाहिए। विकास के प्रति भी और अपने आसपास के प्रवेश को देखते हुए सुरक्षा की प्रति भी। सुरक्षा बीमारी से भी और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया। एक घटना थी जो दिल्ली के बटला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया, और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी। और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों के निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और ये भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है। आम जनमानस द्वारा ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए पाए हुए कीमती चीज़ों को पुलिस को वापस कर उनके असली मालिक तक पहुंचाने का कार्य करने वाले लोगों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु द्वारा माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा गया कि यह आम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, गोरखपुर में 2 पब्लिक एवं एक पुलिस कर्मचारी को मेरे द्वारा
फूल माला पहना के सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 पब्लिक के द्वारा महंगी चीज़, एक लैपटॉप और किसी में एक ज्वेलरी से भरा हुआ बैग संबंधित थाने को, चौकी को इनके द्वारा ले आके दिया गया और थाना और चौकी के द्वारा संबंधित जो ओनर्स को वापस लौटाया गया है। ऐसे एक दीवान जी जो है अपने चौकी क्षेत्र में एक बैग और ATM कार्ड वगैरह पड़ा हुआ था, संबंधित जो उनका ओनर को वापस लौटाया। इस तरह से अच्छे काम ये लोग कर रहे हैं, जब कोई और देख नहीं रहा है उस वक्त ये अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक फल विक्रेता या फिर एक ठेला लगाने वाला इतने ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहा है। ये एक मैसेज है पब्लिक के लिए, और इनका सम्मान करना समाज में अपने आप एक सम्मान को बढ़ावा देने के, जब अच्छे लोग सम्मानित होंगे तो समाज में उस तरीके के लोगों को संख्या बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने एक प्रयास किया है कि इस तरह से एक ईमानदारी का और एक अच्छे नेचर का, एक ऑनेस्टी का जो परिचय देने वाला पब्लिक को सम्मानित करना और उनको समाज में इज्जत बढ़ाना हमारा एक कर्तव्य मैं समझता हूँ। और एक इस वजह से समाज में ऐसा उम्मीद है, ऐसे आशा है कि ऐसे अच्छे काम और होते रहेंगे। शैक्षिक उन्नयन हेतु उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि BSA भूपेंद्र नारायण सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान जिला समन्वयक विवेक जायसवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एवं हमारे आदरणीय BO सर का हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की मूल धारा में आप सभी शिक्षक बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चे, क्योंकि शिक्षक से अनुरोध करती हूँ कि कर्तव्य होने के साथ इन नन्हे बच्चों का स्वागत करें, जिससे निर्धारण 13 दिसंबर 2020 को किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का निर्धारण किया जाता है। प्रतिभाग करने के उपरांत इसमें सफलता अर्जित की है। इस हेतु समस्त राहुल कुमार पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोटनारी इधर देखो, जैसा साहब सर आपने देखिए सर, हाथ पीछे कीजिए, हाथ, अरे जैसा विद्यालय बरौली बेलघाट सूरज कुमार कंपोज सलोनी दुबे अन्नू UPS भोपाल विद्यालय रुद्रपुर प्राइज। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए BSA भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। दरअसल आज 36 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस संख्या और भी हो सकती है। विगत ये सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसमें बच्चों को कक्षा 12 तक 1000 रुपये मासिक मिलता है पढ़ाई के लिए, गरीब छात्रों को। तो ये परीक्षा विगत 4 वर्षों का मेरे पास रिकॉर्ड है कि 2018 में 15 छात्र सम्मिलित हुए थे, जिसमें 4 सफल हुए थे। फिर 19 में 110 की अपेक्षा 34 सफल हुए थे। 2020 में 189 के सापेक्ष 75 और 2021 में 148 बच्चे सम्मिलित हुए थे, जिसमें 36 प्लस अभी कुछ और भी आएंगे रिजल्ट, तो सफल हुए हैं। और इनको बच्चों को एक तरह से कि ये होता क्या है कि हम लोग इनको भूल से जाते हैं, तो उनको मुख्य धारा से और बच्चों के अंदर उत्साह बढ़े और ये कार्यक्रम सारे लोगों तक पहुँचे, जिससे हमारी प्रतिभागिता, बच्चों की प्रतिभागिता और अधिक बढ़े। इस उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। CDO सर की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन उनके नेतृत्व में ही किया गया है और हमारे AD साहब इसके मुख्य अतिथि हैं, जिनके द्वारा बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ निदेशकों का ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
आवेदन पत्र करिए। आवेदन पत्र जब आपका हो जाएगा तो उसका प्रिंट निकाल करके और आवश्यक सभी प्रपत्र की हार्ड कॉपी संलग्न करके जनपद के उप शिक्षक के कार्यालय में जमा करें। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो गवर्निंग बोर्ड की बैठक है उसमें उस समिति से प्रोसेस करके आवेदन पत्र पुनः अपलोड होने, आवेदन पत्र जब अपलोड हो जाता है पुनः हम उसके आधार पर यहाँ पर राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी जिसकी जो सदस्य महोदय की अध्यक्षता में है उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसके हिसाब से जो सूची मिलती है राज्य स्तरीय किसी जनपद के कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर दृष्टि योजना के अंदर क्रिएशन ऑफ सीट इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। अदरवाइज फिर मैं एक बात बताई हमारे नेशनल पर्सन ने कहा कि 23 दिसंबर को हम 2 एफपीओ को सर आपने बताया 35 जनपदों के में 61 एफपीओ का चयन हो चुका है। 39 एफपीओ को हम और हमें आपको फार्म सेक्टर में तो कस्टम फाइलिंग सेक्टर की जानकारी देने के लिए बताया गया है। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके रेडी। अरे क्या हुआ? डायपर चेक करो। फीड किया? सब किया, पता नहीं क्या हुआ। वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर दिया क्या? यही तो मैं तुम सबको देती थी जब तुम छोटे थे। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर बच्चों को गैस, एसिडिटी और बदहजमी से तुरंत राहत दिलाए, बड़ी ही कोमलता से। हंसता खेलता बच्चा वुडवर्ड्स बच्चा। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को भी जनपद के विभिन्न 58 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, जिले में 58 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। इसमें से 2 महिला स्पेशल, 2 अभिभावक स्पेशल और हमारी सभी CSC PSCs पर वैक्सीनेशन चल रहा है। तो कितने लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया? आज हमारे यहाँ 12,000 के ऊपर से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम लक्ष्य से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच शुरू होने वाली थी। शासन की जैसे ही गाइडलाइन आएगी हम क्लस्टर अप्रोच से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन करना शुरू कर देंगे। जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में गोरखनाथ थाने की पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के पास से मोबाइल फोन, लूट का सामान, घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी गोरखनाथ रितेश सिंह ने बताया, गोरखनाथ क्षेत्र में 1 जुलाई 2021 को एक महिला से
पर्स छीनकर 3 स्कूटी सवार भाग गए थे। यह घटना ग्रीन सिटी क्षेत्र की थी। इस घटना के अनावरण के क्रम में थाने की टीम अनवरत प्रयासरत रही और उन्होंने आज कल जो है इस तीनों लुटेरों को पकड़ लिया और इनके पास से पर्स के अंदर रखा हुआ मोबाइल, अन्य सामान और साथ में घटना में प्रयुक्त एक्टिवा को भी बरामद किया गया। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाए जाने व विद्यार्थियों को शासन द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों का जीर्णोद्धार का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर विद्यालयों को पठन पाठन की प्रक्रिया के लिए सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तैयार रखा जाए। शासन के निर्देश पर विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान ED बेसिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। किसी ने डिटेल में इसको पढ़ा है तो जरा मुझे बताएं। इसमें इसमें कुछ नहीं, मंथली जितने इवेंट्स हमारे होने हैं, जितने कार्यक्रम होने हैं वो मेंशन किया गया। उसमें कोई दिक्कत है नहीं, उसमें कुछ एड भी हो सकता है, कुछ डिलीट भी हो सकता है, जो है वो ओके है, सामान्य रूप से मतलब ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग इसमें लिखते हैं, हम कौन से JDs बचे हैं बताइए, कौन कौन से? एक तो गोरखपुर, मेरठ और झांसी, ये 3 JDs को ये लखनऊ वालों ने तो बोला नहीं अभी कुछ। सुरेंद्र तिवारी आप है भी कि नहीं? अपना मैडम, मैं हूँ मैडम। अच्छा, आपका आपके मतलब क्या बैठे हैं आप कुछ एक शब्द नहीं निकला तो हम सोच रहे थे पता नहीं आप है भी कि नहीं। चेंज कर दीजिएगा, स्पोर्ट्स कल्चर और एकेडमिक स्पोर्ट्स वार्षिकोत्सव। एक चीज जो नहीं इसमें लिखी गई, इसमें लिख दें कि किसको बनाना है चीफ गेस्ट, तो आप लोग सजेस्ट करें कि किसको चीफ गेस्ट बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में चौरी चौरा थाने की पुलिस ने सोमवार की देर रात्रि मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से 1 पिकअप, 2 मोटरसाइकिल और 1 अवैध तमंचा भी बरामद किया है। चोरी वाले में है लोग, रात वाला और कल यहाँ जन भैया हम लोग इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। कल रात में बैकुंठपुर भट्टे के पास में चौरी चौरा पुलिस को एक वो पिकअप दिखाई दी, उसके 2 मोटरसाइकिल सवार भी थे। तो वो लोग पुलिस को देख के भागे, उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। आखिर में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 1 पिकअप बरामद हुई है, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और 1 तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है। सर क्या करते थे ये पशु तस्करी करते थे, जानवरों को उठा के और फिर उनको बाहर जनपद के बाहर बेचने के लिए ले जाते थे। जनपद में अपराध व अपराधियों पर लगातार कार्रवाई के क्रम में खजनी थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के पास से आला कत्ल भी बरामद किया है। गगहा थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्षीय लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। बता दें कि लगभग 90% जली हुई अवस्था में परिजनों ने लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने इस संबंध में संबंधित थाने और स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। साथ ही परिजनों का कहना है कि लड़की ने खुद आग लगाई थी।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SIC डॉक्टर अभय श्रीवास्तव ने बताया। पता चला है मुझे कि इमरजेंसी में 90% बर्न की एक लड़की आई थी, रजिया जहाँ तक मेरा नाम है, और गगा थाने की रहने वाली है। उसकी माँ लेके आई थी। उसके शरीर पर उसे केरोसिन तेल की महक भी आ रही थी और वो अनमैरिड थी। क्या हुआ, क्या स्थिति है उसकी? स्थिति बहुत ख़राब है। 45 to 60% के बाद बर्न जो है बचाना मुश्किल होता है और उसको रेफ़र कर दिया गया है। नहीं, मुझे अभी इमरजेंसी से पता चला है कि 90% बर्न की एक अनमैरिड लड़की आके उसकी माँ के द्वारा भर्ती कराई गई है और इलाज के दौरान ही इमरजेंसी में ही वो एक्सपायर हो गई और उसके बाद उसकी बॉडी को मार्चुरी में रखवा दिया गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है और ये मेरे जानकारी में है कि गगा थाने की वो रहने वाली थी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 93.89 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की जनपद वासियों को दी सौगात। ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले लोगों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। कहा, हम सभी के लिए ये प्रेरणा स्रोत। शैक्षिक उन्नयन हेतु उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में BSA ने बच्चों को किया सम्मानित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किसी निदेशक के नेतृत्व में फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ निदेशकों का ऑनलाइन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। CMO ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 58 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान और स्कूटी भी किया बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित कार्यों के साथ विभिन्न विषयों पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चौरी थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर एक पिकअप, 2 मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा किया बरामद। हत्या में फरार चल रहे अभियुक्त को खजनी थाने की पुलिस ने आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। और गंगा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जली लड़की, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।